जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से अपने शेयर आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को आलोक इंडस्ट्रीज़ ने रिस्पेक्ट दी है और अब यहां पे हम बजट से पहले एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आलोक इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में मुझे मिले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप पे आज मैंने जो कॉल दी थी और उसके बाद जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो किस तरीके से वर्क करे हैं, क्या हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी हम आराम से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये क्या कर रहे हो भाई लोग, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी मेरा पर्सनल ट्रेड होता है भाई, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो मैं आपको सामने बता देता हूँ। मैं नहीं कहता आप ट्रेड करो, मगर आप उससे लर्निंग ले सकते हो किस प्रकार से हमें ट्रेड को घुमाना होता है और लॉस लेने के बाद भी हम प्रॉफिट किस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने आपको स्पेशली आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया है। तो कोई भी पर्सनल ट्रेड होता है जो मैं खुद करता हूँ, कुछ लेवल्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता देता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप सभी के लिए आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्निकली और फंडामेंटली चीज़ों पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी चाहिए कि आज किस प्रकार की डिलीवरी उठाई गई है आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर में। अगर आपको किसी भी शेयर के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में देखना होता है तो आपको एक तो पहली चीज़ वॉल्यूम देखनी होती है। आज इसमें 3% की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। बजट से पहले आज इतना ज़बरदस्त क्रैश आया मार्केट में, ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है, मगर उसके बाद भी अगर आलोक इंडस्ट्रीज़ तेज़ है तो इससे आपको दिखाता है कि बजट में इस सेक्टर के लिए अच्छी चीज़ें क्या आने वाली है और क्या वो अच्छी चीज़ें हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मगर आज अगर आप देखें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटी आज आलोक इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड हुई है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटी एक पेनी स्टॉक के लिए, ये बड़े स्टॉक्स में इतनी क्वांटिटी ट्रेड होती है तो 1.5 करोड़ की क्वांटिटी काफ़ी बड़ी अमाउंट में हमें ट्रेड होती हुई देखने को मिली है आलोक इंडस्ट्रीज़ में। साथ ही में अगर देखें हम तो डिलीवरी जो उठाई गई है वो 42 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तो डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बजट से पहले उठाई जा रही है। अब ये चीज़ अगर आप देखें ना, ये मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को दबाकर इसमें से डिलीवरियाँ निकाली जा रही हैं, डिलीवरियाँ उठाई जा रही हैं। ठीक है, लोअर प्राइस में इस पर डिलीवरी उठाई जा रही है। फिर क्या होगा, ऑपरेटर अपने उसमें लेगा, अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारेगा। उसके बाद जब ये पब्लिक की नज़र में आएगा उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई अब तो ये बहुत ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। और जैसे ही आप एंटर करोगे ना तो फिर वो दोबारा लोअर सर्किट मारने लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किस प्रकार से आप ऑपरेटर का गेम जो है उसे समझते हो। वो दबा के इसीलिए रखता है, लोअर सर्किट ऑपरेटर ने नहीं मारने दिए, दबा के रखा और डिलीवरियाँ उठाई हैं ज़बरदस्त तरीके से आलोक इंडस्ट्रीज़ में। कुछ दिनों में हमें यह देखने को मिला है। अब बजट से पहले क्यों तेज़ी आई है वो अगर आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर ने क्या मांगा है। पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले कुछ दिन पहले बताई थी कि जीएसटी कट मांगा है, जीएसटी रीस्ट्रक्चर मांगा है। साथ ही में कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो उन्हें टैक्स है उसे बढ़ाने की बात करी है। जो बाहर से आता है माल उस पर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा बढ़ाई जाए टेक्सटाइल सेक्टर की चीज़ों पे, जिससे जो है जो हमारे घरेलू सेक्टर हैं उन्हें फ़ायदा हो, उन्हें जो है थोड़ा प्रॉफिट बनाने में ज़्यादा आसानी मिले। अब एक और चीज़ जो ऐड कर दी है टेक्सटाइल सेक्टर ने, जो इनके जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो डंपिंग ड्यूटी है उसे हटाया जाए। तो डंपिंग ड्यूटी अगर हटती है तो इससे भी हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें इसे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डंपिंग ड्यूटी हटाना। अब देखते हैं सरकार किस प्रकार से टेक्सटाइल सेक्टर की इन बातों को सुनती है। अब हम जाते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर पे और डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए थे। अगर मैं दोबारा आपके लिए वो सपोर्ट और यहाँ पे बनाता हूँ तो मैंने आपको बोला था ये एक सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं।
अगर आप एक ट्रेडर हैं तो बस सपोर्ट के पास एंट्री लेना। देखो भाई, बहुत सारे लोग होते हैं वो सपोर्ट के पास बेचते हैं, तो सपोर्ट के पास आपको बेचना नहीं है, एंट्री लेनी है, रेजिस्टेंस के पास बेचना है। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, जो कि आपका 18.65 रुपये वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया हुआ है, हो सकता है। मगर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल आपके लिए तभी रहता है जब आप सपोर्ट पे ख़रीदते हैं और रेजिस्टेंस पे बेचते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैंने पढ़ा है टेक्निकल एनालिसिस की किताबों में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो आज आलोक इंडस्ट्रीज़ ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद ज़बरदस्त इसमें ख़रीदारी देखने को मिली। आज बजट से पहले अपर सर्किट आलोक इंडस्ट्रीज़ में लग गया था, वो तो जब बाज़ार ने अपने गेंस जो हैं ऊपरी लेवल्स के गेन बहुत ज़्यादा गिरा दिए, उसके बाद आप देख सकते हैं बाज़ार में आज हमें गिरावट देखने को आलोक इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी गिरावट हो गई। अपरी सर्किट से हटा ये तो उसके बाद थोड़ा गिरा, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब हमें उम्मीद क्या करनी चाहिए, हमारा पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप देखें, ये मैंने पैटर्न बनाया था, पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आके इसने इस सपोर्ट के साथ साथ ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट लिया है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट तक जितने भी ट्रेडिंग सेशंस है, 1 2 3 जितने भी हैं, या बजट के बाद भी अगर ये टेक्सटाइल सेक्टर की मांगें मानी जाती हैं तो अच्छा अपसाइड मोमेंट हमें आलोक इंडस्ट्रीज़ और साथ में ट्राइडेंट में आगे आने वाले कुछ दिनों में जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या देखनी है, आज हम बाज़ार की अगर बात करें, बाज़ार में आप देख सकते हैं वही हमें देखने को मिला है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो उससे नीचे ही रहा है बाज़ार, तो कोई हमें आज बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मगर उसके बाद भी मैंने इस एरिया में आपको बैंक निफ्टी बाय करने के लिए क्यों बोला था, आज 31,500 का कॉल क्यों दिया था। देखिए, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बैंक निफ्टी एक चैनल में था, जिस चैनल का आज ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, उस चैनल का आज हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है बैंक निफ्टी का, और इसने एग्जैक्ट सपोर्ट कहाँ पे लिया है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे मैं बहुत पावरफुल मूविंग एवरेज मानता हूँ। तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें देखने को मिली है जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो आज मैंने बाइंग क्यों इस वजह से दी थी, बाइंग की अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो मैंने इस वजह से दी क्योंकि 30,900 और 31,000 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। ये जो सपोर्ट रेंज थी, ये मेरे को बार बार दिख रहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें बाउंस देखने को नहीं मिला, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद ये उसके बाद ऊपर जाके आपको दोबारा, जिन लोगों ने भी 120-130 रुपये में बाई किया था, आपको दोबारा मौका दिया उसने एग्ज़िट करने का। आप आराम से एग्ज़िट कर सकते थे, कॉस्ट पे तो लॉस ज़्यादा नहीं हुआ होगा। मगर उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर बैंक निफ्टी 31,000 तोड़ के सस्टेन करता है तो इसमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, और वहाँ से आपको ईजी 700 पॉइंट लगभग जो है वो देखने को मिल गए हैं। तो भाई यही होता है लेवल का खेल, यही होती है वॉलेटिलिटी। हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं ट्रेड करने का, जो मैंने पर्सनली खुद किया था वही मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं खुद मानता हूँ हाँ भाई गलती हो गई मेरे से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है आज, लेकिन अगले ही ट्रेड में अगर आपने मेरी बात मानी होगी या नहीं मानी हो वो आपकी मर्ज़ी है, मगर आपने अगर मेरी बात मानी होगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बैंक निफ्टी के शॉर्ट में मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।